आरव ने रूही का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया। उसकी आवाज़ गहरी और सच्ची थी। मैं तुम्हारे इस दिल से, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम चाहे किसी भी नाम या चेहरे के पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हें पहचान लूँगा, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। रूही उसकी बातें पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उसके शब्दों में छुपा प्यार उसे महसूस हो रहा था। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और आरव को देखते हुए टूटी हुई आवाज में कहा, आरव, मुझे किस कीजिए यहाँ। उसकी मासूम और अचानक कही गई बातें सुनकर आरव के अंदर जैसे हलचल मच गई। उसने तुरंत अपने होंठ नीचे खुद को संभाला और रूही के होंठों पर उंगली रखकर धीमी भारी आवाज में कहा, प्लीज ये दोबारा मत कहना, वरना मैं अपना सारा कंट्रोल खो दूंगा। रूही कुछ नहीं समझ पाई। उसने हल्का सा सिर झुकाया, फिर अचानक आरव का कॉलर पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी पल भर में खत्म हो गई। रूही ने अपने ठंडे होंठ उसके होंठों पर रख दिए। अचानक हुए इस स्पर्श से आरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। एक पल के लिए वह बिल्कुल स्थिर रह गया, जैसे समय रुक गया हो। फिर उसने धीरे से रूही को थाम लिया। उसके स्पर्श में चाहत थी, लेकिन उससे ज्यादा सुरक्षा और अपनापन। दरवाजे के बाहर खड़ा राजवीर यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह रिश्ता सिर्फ शब्दों का नहीं, एहसासों का है। ये जो इतना सा हिस्सा है, ये गलती से लिख गया है, ये इसका हिस्सा नहीं है, इसलिए इसको इसमें ऐड मत करना। आरव कुछ पल तक रूही का चेहरा देखता रह गया। उसकी सांसें तेज थी, मन में उथल पुथल मची हुई थी। उसने खुद से धीमे से कहा, स्वीटहार्ट, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। यह सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली और रूही की मौजूदगी को महसूस करने लगा, जैसे वह पल हमेशा के लिए थम गया। रूही जैसे ही उससे थोड़ा दूर होने लगी, आरव ने उसे रोक लिया। उसने एक हाथ उसके सिर के पीछे रखा, दूसरा उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसकी हल्की सी को उसने और गहरा कर दिया। वह उस एहसास में खो गया जब तक कि रूही की सांसें तेज नहीं हो गई और उसे खुद पीछे हटाना नहीं पड़ा। कुछ देर बाद आरव उसके अलग हुआ। उसने रूही के हल्के लाल पड़े को अपनी उंगलियों में छूते हुए धीमी आवाज में कहा, शायद कल सुबह तुम मुझसे और ज्यादा नफरत करोगी। लेकिन इस वक्त आरव कल के बारे में सोचना नहीं चाहता था। वह इस पल को जीना चाहता था, उस एहसास को जिसमें रूही उसके इतने करीब थी। अपने बेकाबू जज्बातों के साथ उसने रूही को बाहों में उठा लिया और नीचे कमरे में ले आया। बहुत सावधानी से उसे बिस्तर पर लिटाया। उसकी आंखों में चाहत थी, लेकिन उसके स्पर्श में फिर भी एक अपनापन था। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। फिर झुककर उसने उसे दोबारा अपने करीब खींच लिया। एक और गहरे एहसास के बाद वह उसके चेहरे और गर्दन के पास ठहर गया, लेकिन इस बार उसकी सांसें धीमी थीं, जैसे वह खुद को संभालने की आखिरी कोशिश कर रहा हो। कमरे में सिर्फ उनकी धड़कनों की आवाज़ गूंज रही थी। आरव की सांसें अब पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थीं। वह रूही के बेहद करीब था। उसके स्पर्श में चाहत थी, लेकिन भीतर कहीं एक तूफान भी चल रहा था। उसने उसके कंधों के पास हल्के हल्के रखे। रूही उसके हर स्पर्श पर सिहर उठती थी, कभी झिझक से, कभी अनजाने एहसास से। अचानक एक पल ऐसा आया जब उसका स्पर्श थोड़ा तेज हो गया। वहाँ उलझन थी, अधूरापन था और एक ऐसा अतीत जो अभी भी उनके बीच खड़ा था। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ रूही के होंठों को छुआ और उसके कान के पास झुककर धीमी स्वर में कहा, बस इसी तरह मेरा नाम लेती रहो स्वीटहार्ट। उस पल को दोबारा महसूस करना उसके लिए किसी सपने से कम नहीं था। रूही को इतने करीब पाकर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वह लंबे इंतजार के बाद अपना खोया हुआ हिस्सा वापस पा चुका हो। उनके बीच की नज़दीकियां अब गहरी थी, लेकिन इस बार आरव पहले जैसा उतावला नहीं था। उसके स्पर्श में एक संयम था, एक सावधानी, जैसे वह उसे किसी भी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहता था। कई बार उसने खुद को रोका,
कई बार अपनी बेकाबू भावनाओं को दबाया, क्योंकि इस बार उसके लिए चाहत से ज़्यादा जरूरी था रूही का सुरक्षित और ठीक रहना। कुछ देर बाद रूही थक कर गहरी नींद में चली गई। आरब ने उसे और परेशान नहीं किया। वह उठकर ठंडे पानी से नहाया, शायद खुद को शांत करने के लिए, शायद अपने भीतर के तूफान को कम करने के लिए। शावर के बाद वह वापस आकर उसके पास लेट गया। उसका चेहरा गौर से देखने लगा, जैसे हर लकीर याद करना चाहता हो। तभी उसकी नज़र उस हल्के निशान पर गई जो उसकी जल्दबाजी का सबूत था। उसने उंगलियों से उसे बहुत धीरे से छुआ। उसकी आवाज़ अब धीमी थी, लेकिन भीतर एक अजीब सा अधिकार झलक रहा था। तुम पर मेरा पूरा हक है, तुमसे भी ज़्यादा। उसकी आंखों में एक अजीब सा जुनून था। वो निशान उसके लिए सिर्फ एक निशान नहीं था, बल्कि एक एहसास था कि रूही अब फिर से उसकी जिंदगी में लौट आई है। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे कई अनकहे सवाल छिपे थे। क्या ये प्यार है या जुनून जो धीरे धीरे हदें पार कर रहा है? रूही के चेहरे को देखते हुए आरब के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह कुछ देर तक उसे बस निहारता रहा, जैसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह सच में उसके पास है। धीरे से आगे बढ़कर उसने गहरी नींद में सोई रूही को के होंठों पर एक नरम सा रखा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। थैंक यू स्वीटहार्ट, मुझे इतना खूबसूरत तोहफा देने के लिए, खुद को संभाल कर रखने के लिए, मेरे पास वापस आने के लिए। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा हो। उसकी आंखों में इस बार जुनून नहीं, बल्कि सच्ची चाहत और कृतज्ञता थी, जिसे उसने कुछ खोकर फिर से पा लिया। वह उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसके पास ही लेट गया। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में एक अधूरा वादा छुपा था कि अब जो भी होगा वो रूही को खोकर नहीं, उसे संभाल कर होगा। सुबह समुद्र की लहरों की आवाज और आसमान में उड़ते पक्षियों की हल्की चहचहाहट के बीच रूही ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। कुछ पल तक उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। वह आधी नींद में बिस्तर पर उठकर बैठ गई। सामने से आती सूरज की तेज रोशनी को उसने हथेली से रोका और गहरी सांस लेकर इधर उधर देखने लगी, कमरे को पहचानने की कोशिश करते हुए। अचानक उसकी नज़र बिस्तर के दूसरे हिस्से पर टिक गई। आरव आरव उसके पास ही लेट पेट के बल गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी आधी देह चादर से ढकी थी और आधी खुली। यह दृश्य देखते ही रूही की आंखें हैरानी से फैल गईं। जैसे ही एक पल उसके दिमाग में हजारों सवाल एक साथ दौड़ पड़े। उसने घबराकर तुरंत चादर के अंदर झाँका और खुद को उसी बिस्तर पर, उसी कमरे में पाकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, उसके सिर पर जैसे बिजली गिर गई हो। गला सूखने लगा, सांस तेज हो गई। उसे पिछली रात की बातें धुंधली धुंधली याद आने लगी। कुछ शब्द, कुछ स्पर्श, कुछ आवाजें। वह बार बार अपने होंठों पर जीभ फेर कर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र फिर आरब पर गई। वह बेफिक्र गहरी नींद में था, जैसे उसे किसी बात की चिंता ना हो। रूही का दिल घबराहट के से भर गया। क्या हुआ था पिछली रात? क्या उसने यह सब उसकी गलती थी? कमरे की खामोशी अब उसे डराने लगी थी। रूही अपने होंठों पर बार बार जीभ फेरते हुए खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी। क्या मैं आरब के साथ? नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं, होना नहीं चाहिए था। तुमने क्या किया रूही? उसकी आंखों से आंसू लगातार बहने लगे। हर गुजरते पल के साथ वह खुद को कोसती जा रही थी। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम इस तरह उसके साथ कैसे रह गई? उसकी जिंदगी में पहले भी एक बड़ा झटका आ चुका था, लेकिन वह दूसरा बार उससे भी ज़्यादा गहरा था। उसका शरीर और दिमाग जैसे सुन्न पड़ गए थे। वह कुछ देर तक बिस्तर पर जड़ होकर बैठी रही, न आगे बढ़ने की हिम्मत, न पीछे लौटने का रास्ता। काफ़ी देर बाद उसने खुद को किसी तरह संभाला। धीरे से बिस्तर से उतरी, अपने कपड़े पहने और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम सीधे अपने कमरे के बाथरूम तक पहुंचे। जैसे ही उसने शावर ऑन किया, पानी की तेज धार के साथ उसके आंसू भी फूट पड़े। वह दीवार का सहारा लेकर रोने लगी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राजवीर। उसे किए वादे, उसकी बातें, उसका भरोसा। आई एम सॉरी राजवीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पानी उसके चेहरे पर गिर रहा था, लेकिन उसके अंदर उठ रहा तूफान उससे कहीं ज्यादा तेज था। उसे नहीं पता था ये गलती थी, कमजोरी थी, या हालातों ने उसे वहां पहुंचा दिया था। लेकिन एक बात तय थी, अब सुबह सिर्फ नई रोशनी नहीं लाई थी, बल्कि एक ऐसा सच भी जिससे भागना मुश्किल था। करीब 2 घंटे बाद आरब की नींद टूटी। शायद बहुत समय बाद उसे इतनी गहरी और सुकून भरी नींद मिली थी। उसने आंखें बंद करते हुए मुस्कुराकर बुदबुदाया, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। उसने अपना हाथ बगल की तरफ बढ़ाया, लेकिन वहाँ खाली जगह थी, बस हल्की सी खुशबू बाकी थी। उसने झट से आंखें खोल दी। बिस्तर पर वह अकेला था। उसने भुएं सिकुड़ते हुए धीमे से कहा, इतनी सुबह कहाँ चली गई? उसे थोड़ा अजीब लगा। आज वह चाहता था कि जागते ही सबसे पहले रूही का चेहरा देखें। वह जल्दी से उठकर कपड़े पहनने लगा। दिल में एक अजनबी सी बेचैनी थी। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, उसकी नज़र दूर जाती हुई रूही पर पड़ी। वह तेज कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी, जैसे किसी जल्दबाजी में हो। आरब ने सोचा शायद उसे नाश्ता के लिए जाना हो, लेकिन अगले ही पल वह ठिठक गया। रूही उस दिशा में नहीं मुड़ी जहां खाने का सेक्शन था, वहां दूसरी ओर जा रही थी। आरब का दिल हल्का सा डूबा। उस तरफ तो क्रूज का मेडिकल विंग था, कहीं उसकी तबीयत तो। अब वह खुद को रोक नहीं पाया। उसके कदम अपने आप तेज हो गए। हर कदम के साथ उसके अंदर की चिंता बढ़ती जा रही थी। सुबह की शांति अब उसके लिए बेचैनी में बदल चुकी थी। उसे लग रहा था कुछ ठीक नहीं है। क्रूज का मेडिकल सेक्शन चारों तरफ से खुला था। वहां बैठे डॉक्टर अजय अपने मोबाइल में व्यस्त थे। तभी तेज कदमों से आती रूही उनके सामने आकर रुक गई। उसकी आवाज़ धीमी और सख्त थी। मुझे कुछ मुझे कुछ पिल्स चाहिए। आवाज़ पहचानते ही अजय तुरंत खड़े हो गए। रूही जी, आप? नाम सुनते ही रूही की पलकें एक पल के लिए झुक गईं। उसने गहरी सांस ली। वो नाम अब उसके दिल में चुभन पैदा करने लगा था। धीरे से उसने बुदबुदाया, मुझे ये नाम पसंद नहीं है। अजय ने स्थिति समझे बिना हल्की मुस्कान के साथ पूछा, कौन सी दवा चाहिए आपको? रूही ने बिना हिचक, बिना भाव बदले साफ शब्दों में कहा। एक पल के लिए अजय के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या? रूही ने दोबारा दोहराया। मैंने कहा मुझे दवा चाहिए। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। अजय ने धीरे से ओके कहा और तुरंत पूरी स्ट्रिप निकालकर उसके सामने रख दी। रूही ने बिना कुछ बोले दवाइयाँ उठाई और मुड़ गई, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके पैर वहीं रुक गए। कुछ दूरी पर आरब खड़ा था। उसकी मुट्ठियां भिजी हुई थीं। जबड़े कसे हुए, आंखों में साफ गुस्सा। उसे देखते रूही की सांस अटक गई। एक पल को लगा जैसे दिल धड़कना भूल गया। वह वहीं खड़ी रह गई, हाथ में दवाइयों की स्ट्रिप और सामने खड़ा आरब। उसकी आंखों में सवाल भी थे और तूफान भी। सुबह की शांति अब पूरी तरह टूट चुकी थी। रूही के हाथों में दवाइयों की स्ट्रिप थी। उसकी उंगलियां हल्का सा कांप रही थी। सामने आरब खड़ा था। उसकी आंखों में सीधा सवाल था और गुस्सा भी। ये क्या है? उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन भीतर दबा तूफान साफ सुनाई दे रहा था। रूही ने नजरें चुराई। आपको जानने की जरूरत नहीं है। आरब उसके पास 2 कदम और आगे आया। मुझे पूरी जरूरत है जानने की। रूही ने खुद को संभालते हुए कहा, जो हुआ वो एक गलती थी और मैं उस गलती को आगे नहीं बढ़ने दूंगी। ये शब्द सुनते ही आरब की मुट्ठियां और कस गईं। गलती? उसने कड़वी हंसी के साथ दोहराया। तुम उसे गलती कह रही हो? रूही की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार वह कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। हाँ, गलती। मैंने किसी और से वादा किया है और मैं उसे तोड़ नहीं सकती। आरब का चेहरा सख्त हो गया। तो जो कुछ हमारे बीच था वो कुछ भी नहीं था? रूही की आवाज कांप गई। वो एक कमजोर पल था। ये सुनते ही आरब के चेहरे से सारा सुकून गायब हो गया। उसकी आंखों में चोट थी और अहंकार भी। वह झुककर उसके हाथ से दवाइयों की स्ट्रिप देखने लगा। तुम्हें लगता है सब कुछ यूं ही खत्म कर दोगी? रूही ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। हाँ, अगर यही सही है तो हाँ। कुछ पल दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। समुद्र की हवा बह रही थी, लेकिन उनके बीच का तापमान बढ़ चुका था। आरब ने धीमे लेकिन बेहद ठंडे स्वर में कहा,
तुम मुझसे भाग सकती हो रूही, लेकिन उस रात से नहीं। रूही का दिल जोर से धड़का। यह टकराव अब सिर्फ एक सुबह का नहीं था, ये उनके रिश्ते की दिशा तय करने वाला था। इस बार उनमें डर कम और आत्मसम्मान ज्यादा था। आरव ने उसकी तरफ गहरी नजरों से देखा। उसकी दाहिनी भौं हल्की सी उठी। धीमी मगर तीखे स्वर में उसने कहा, जानता हूं तुम्हारा वो नाम जो तुमने दुनिया को बताया है, वो पहचान जो तुमने खुद के चारों ओर बनाई है, लेकिन चाहे तुम जितना इनकार करो, सच वही है जो हमारे बीच हुआ है। रूही का दिल जोर से धड़का। आरव एक कदम और आगे आया। तुम भाग सकती हो नाम बदल कर, लेकिन अपने एहसासों से नहीं। उनके बीच हवा भारी हो चुकी थी। अब ये सिर्फ पिल्स का मामला नहीं था, ये पहचान, अधिकार और सच्चाई की लड़ाई बन चुका था। तुम्हारे अस्तित्व को क्या समझना है और तुम्हें क्या मानना है, ये फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। आरव ने ठंडे मगर डरावने लहजे में कहा, और अभी मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ जवाब चाहिए। गोलियां क्यों लेना चाहती हो इन्हें? बोलो रूही, इससे पहले कि मेरा सब्र टूट जाए। उसकी आवाज में दबा हुआ तूफान साफ सुनाई दे रहा था। रूही के भीतर अनजानी सिरहन दौड़ाई। उसने नजरें झुका ली, उंगलियां आपस में उलझ गईं। धीमे स्वर में वह बोली, मैं बस हम दोनों के बीच कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती। सीधे सीधे बोलो। आरव गरज उठा। उसकी ऊंची आवाज ने रूही को अंदर तक हिला दिया। रूही भी स्तंभ खड़ी थी। जब अचानक आरव तेज कदमों से उसके पास आकर रुक गया, उसने सबसे पहले डॉक्टर अजय को घूर कर देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। तुमसे बाद में बात करता हूँ, उसने दबी लेकिन खतरनाक स्वर में कहा। फिर बिना एक पल गंवाए उसने रूही के हाथ से दवाइयां की स्ट्रिप छीन ली। उसकी पकड़ इतनी कसी हुई थी कि रूही की कलाई में दर्द होने लगा। गुस्से से उसकी सांसें भारी हो रही थी। ये क्या है? उसने ऊंची आवाज में पूछा। मैंने पूछा, ये सब क्या है? तुम ये दवाइयां क्यों ले रही हो? क्या तुम मेरे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती? रूही एक पल के लिए सिहर गई। उसने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसके होंठ कांप गए, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले। आरव बिना जवाब के रुकने वाला नहीं था। उसकी आंखों में सवाल नहीं, दावा था। आखिर रूही ने हिम्मत जुटाई। प्लीज आरव। वह बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि आरव फिर गरज उठा। आरव, मुझे आरव कहो। ये अजनबी व्यवहार मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसकी आवाज में अधिकार था और चोट भी। अब रूही का सब्र टूट गया। वह झुलझुला कर बोली, कृपा मुझे रूही समझना बंद कीजिए। मैं रूही नहीं हूं। मेरा नाम है, मेरी अपनी पहचान है और मेरा अपना अस्तित्व है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार कसकर आंखें बंद की, जैसे हिम्मत इकट्ठा कर रही हो। कुछ पल बाद उसके होंठ हिले। कल रात जो हुआ वो बस एक गलती थी। बस इतना सुनना था कि आरव की आंखों में आग भड़क उठी। वह एक कदम आगे बढ़ा। वह दोनों के बीच की दूरी नाम मात्र की रह गई। खबरदार, उसने दांत भींचते हुए कहा। अगर हमारे रिश्ते को तुमने गलती कहा तो। उसकी आवाज कांप नहीं रही थी, वह खतरनाक रूप में स्थिर थी। अगर तुम्हें लगता है कि वो सिर्फ चूक थी तो साफ सुन लो, वो मेरी चाहत थी, मेरी मर्जी थी, और मैं उसे दोबारा भी दोहरा सकता हूँ। और थोड़ा करीब झुका, और इस बार तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। कमरे की हवा जैसे थम गई। रूही की सांस अटक गई। उसके दिल में डर और गुस्सा दोनों एक साथ उभरे। उसने तुरंत उसकी आंखों में देखते हुए कहा, यह प्यार नहीं था। प्यार में मजबूरी नहीं होती, अधिकार नहीं होता, और डर तो बिल्कुल नहीं होता। आरव की पकड़ उसकी कलाई पर और कस गई। तुम जितना इनकार करो, सच नहीं बदलता। रूही की आंखों में अब आंसू थे, मगर आवाज मजबूत थी। सच यह है कि मैं तैयार नहीं थी। सच यह है कि तुमने मेरी चुप्पी को हाँ समझ लिया।